हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल वासु क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज पढ़ाऊंगा डिफ्रेंशिएशन। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और पेपर के लिए पूरे इंपॉर्टेंट सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग, जो बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे फॉर्मूलेस के, डिफ्रेंशिएशन के। फिर इसके बाद पढ़ाएंगे कि यूज़ कैसे करते हैं इसको, और फिर इसके बाद जितने भी फॉर पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो उसको मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो चलते स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन मतलब अवकलन। अवकलन मतलब क्या होता है? डी बाई डी एक्स। अवकलन मतलब होता है डी बाई डी एक्स। ठीक, अगर नीचे x लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि x के रिस्पेक्ट में हमने क्या करा है? अवकलन किया है। अगर नीचे यहाँ पर y लिखा है तो इसका मतलब y के रिस्पेक्ट में हमने क्या करा है? अवकलन किया है। ठीक है, जैसे हमने कहा x की पावर n। अब थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो जैसे हमने कहा x की पावर n, तो इसका मतलब क्या है? x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस, जैसे हमने कहा d बाई डी एक्स, x की पावर 4, इसका हमें क्या चाहिए? डिफ्रेंशिएशन चाहिए, x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन। तो n की जगह कितना रख देंगे हम लोग? 4 रख देंगे। n की कितना रख देंगे? 4। जैसे x की पावर n का n x की पावर n माइनस, जैसे अब n की कितना? 4, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ रख देंगे 4। तो 4x की पावर 4 माइनस 1 मतलब 4x की पावर 3। इसी तरीके से जैसे हमने कहा d बाई डी एक्स, x की पावर 6 कह दे तो n की जगह कितना रख देंगे? 6 रख देंगे। 6x की पावर 6 माइनस 1 मतलब 6x की पावर 5। तो अब जैसे हमने क्या कहा कि इससे हमको एक बात पता चल गई। क्या? जैसे हमने कहा x की पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो अगर x की पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो जिसका करना है तो वो वैल्यू हमारी आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। एक वैल्यू आगे आ गई और पावर कम हो गई। जैसे हमने कहा d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 8 का करना है, तो 6 था तो 6 आगे आया और एक पावर कम। जैसे हमने कहा 8 आया तो 8 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, मतलब 8x की पावर 7। ठीक, इसी तरीके से जैसे हमने कहा d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 100, तो क्या हुआ? 100 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक, जैसे हमने कहा x की पावर 200, तो क्या होगा? 200 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। जैसे अब जैसे यहाँ पे प्लस पावर थी, अब जैसे हमने कहा x की पावर हमने -4 का डिफ्रेंशिएशन करना है। अब n ये कितना है? -4, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ रख देंगे -4। तो -4 x की पावर -4 माइनस 1, तो -4 x की पावर -5। इसी तरीके से हमने कहा एक और x की पावर -7 का, तो -7 कहाँ आएगा? आगे, हाँ, n की जगह -7, x की पावर n माइनस 1, तो -7 माइनस 1 मतलब -7 x की पावर -8। ठीक, अब जैसे हमने कहा इसमें एक बात क्या पता चल रही है हमको? इसमें एक बात ये पता चल रही है, प्लस वाले में था क्या? वैल्यू आगे आ गई और एक पावर कम हो गई। माइनस वाले में क्या है कि वैल्यू आगे आती है और वैल्यू क्या होती है? आपकी बढ़ रही है, वो भी माइनस में बढ़ रही है। जैसे हमने कहा d बाई डी एक्स, एक्स की पावर हमने लिख दिया -10, तो इसका वैल्यू कितनी है? -10। तो इसका मतलब क्या है कि अब की वैल्यू, जैसे इसमें -7 था तो -7 आगे आया और एक पावर बढ़ गई माइनस में। -10 है तो -10 आगे आएगा और एक पावर बढ़ेगी, वो भी किसमें? माइनस में, तो माइनस का 11।
ठीक है, इसके 2-3 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। जैसे हमने कह दिया कि d/dx x की पावर -50, तो माइनस में क्या होता है, माइनस पावर तो पहले आगे आ गई, -50 आगे आ गया, और एक पावर बढ़ेगी माइनस में, तो -51। इसी तरीके जैसे हमने कहा d/dx x की पावर -100, तो क्या होगा, वैल्यू आगे आ गई माइनस का 100, और पावर जो होगी माइनस में बढ़ेगी, तो -100 था तो -101 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये प्लस माइनस में हो गया। अब हमने जैसे कहा कि कोई फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन में तो याद नहीं कर सकते हम लोग, कहा जैसे हमने कहा x की पावर 3/2 का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो अब n की जगह हमारा क्या है 3/2, तो क्या होगा 3/2 आगे आएगा, फार्मूला होता है n x की पावर n-1, 3/2 आगे आ गया, x की पावर n-1 मतलब 3/2 -1, तो 3/2 इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2, 3 2 1 जा 2, तो क्या आ गया 3/2 x की पावर 1/2। ठीक, एक क्वेश्चन इसका और करते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा कि x की पावर 5/2, इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो n की जगह 5/2, x की पावर n-1 मतलब 5/2 -1, इसके नीचे 1 मानेंगे, तो 5/2 x की पावर एलसीएम 2 आएगा, 1 का 5 करेंगे 5, 2 का 1 में करेंगे तो 2, तो 5/2 x की पावर 3/2, ये इसका। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले और फिर इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके। तो देखिए फॉर्मूले, जैसे हमने कहा d/dx sin x, तो इसका मतलब क्या है, sin x का डिफ्रेंशिएशन करना हमको x के रिस्पेक्ट में, क्या होता है cos x। जैसे हमने कह दिया cos x का डिफ्रेंशिएशन, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x। tan x का डिफ्रेंशिएशन, tan x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है sec² x, और cosec, tan के बाद आता है cot, cot का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का cosec² x। cot के बाद आता है sec, sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, और कौन सा बचा, cosec x का डिफ्रेंशिएशन। cosec x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस cosec x और cot x। ये हमारे क्या है, त्रिकोणमिति के डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले। इसी तरीके से इसमें और फॉर्मूले हैं, जैसे हमने कह दिया e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, तो e की पावर x का होता है e की पावर x। जैसे हमने कह दिया log x का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/x, और x की पावर n का तो हमने पहले बता दिया था आपको फॉर्मूला। जैसे हमने कह दिया a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है a की पावर x log a। ठीक, और आगे फॉर्मूले और भी हैं इन्वर्स के, वो आगे पढ़ाएंगे, थोड़े से पहले क्वेश्चन हम लोग इसके पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं इसके। जैसे हमने कहा पहले बेसिक थोड़े से क्वेश्चन समझ ले, जैसे जो बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सके। जैसे हमने कहा कि हमको सॉल्व करना है y = x² + 2x + 4, और उसमें एक फॉर्मूला और छूट गया है, जो कांस्टेंट होता है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। जैसे हमने कहा इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो डिफ्रेंशिएशन करना है तो d/dx पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, किस रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x।
कभी भी डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो इसका मतलब किसकी वैल्यू dy बाई डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी, जैसे dy अपॉन डी एक्स, इधर भी हम लोग क्या करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। कभी भी डिफ्रेंसिएशन का है तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग पूरे क्वेश्चन में, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 4। अब एक्स स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा है एक्स की पावर n का डिफ्रेंसिएशन, कल अभी पढ़ा था हम लोग ने, क्या होता है n एक्स की पावर n माइनस 1, ये x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन पढ़ा था। अब n की जगह कितना है 2 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ कितना रखेंगे 2, तो n की जगह कितना है 2, तो 2 x की पावर 2 माइनस 1 प्लस इसमें क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाता है। ठीक, अगर कांस्टेंट अकेले लिखा है जैसे ये डी बाई डी एक्स, जैसे हमने कहा डी बाई डी एक्स कांस्टेंट का कभी भी डिफ्रेंसिएशन करना हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन हमेशा जीरो होता है। क्या होता है जीरो, जैसे हमने कहा 4 का डिफ्रेंसिएशन करना है तो जीरो, 5 का डिफ्रेंसिएशन जीरो, 6 का डिफ्रेंसिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमेशा जीरो होता है, तो 4 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा जीरो। अब डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा 2x की पावर 1 प्लस 2 डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1, या तो ऐसे भी समझ सकते हैं कांस्टेंट का तो जीरो होता है, अभी बता चुके हैं। जैसे ये जैसे हमने कहा 6 का डिफ्रेंसिएशन करना है तो इसका भी जीरो। इसी तरीके से जैसे हमने कहा x का डिफ्रेंसिएशन करना है, x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1, या तो उसको समझ ले या तो ऐसे समझ सकते हैं dx से dx कैंसिल तो 1 आ जाता है। तो dy अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आती है 2x प्लस 2, किसकी वैल्यू आ गई dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन। अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है, अभी क्वेश्चन में अभी एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, पहले बेसिक समझ रहे हैं अभी हम लोग। जैसे हमने कह दिया कि y इक्वल टू, पहले तो थोड़े एक फॉर्मूले और पढ़ लें। जैसे हमने कहा अब क्या है फॉर्मूले, या तो फॉर्मूले तरीके से पढ़ लें या तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लें उन्हीं फॉर्मूलों को। तो हम लोग फॉर्मूले कितने याद कर सकते, ज़्यादा नहीं याद करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे उसको फॉर्मूले तरीके से नहीं क्वेश्चन तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे हमने कहा y इक्वल टू साइन ए एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन हमें करना है, y इक्वल टू साइन ए एक्स। इसको करने से पहले हम लोग थोड़ा सा और कर लेते, जो पीछे भी क्वेश्चन करें हम लोगों ने उस तरीके से एक क्वेश्चन और कर ले। तो हमने कहा x की पावर 3 प्लस log x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 प्लस log x प्लस ए की पावर x प्लस ए की पावर x। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 डी बाई डी एक्स log x डी बाई डी एक्स e की पावर x डी बाई डी एक्स ए की पावर x। तो इसको तो हम लोग कर सकते हैं x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन लगा के n x की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे कितना है 3 है तो n की जगह कितना रख देंगे 3 3x की पावर 3 माइनस 1। log x का डिफ्रेंसिएशन अभी हमने बताया आपको क्या होता है 1 अपॉन x,
तो log x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस e की पावर x का हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन अभी पढ़ा है, क्या होता है a की पावर x log a, तो a की पावर x log a। तो हमारा आंसर क्या आ गया, dy/dx 3x² प्लस 1/x प्लस e की पावर x प्लस a की पावर x प्लस इंटू log x, ये हमारा इसका क्या आ गया आंसर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, देखिए कैसे। थोड़ा सा पहले इसके लिए एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। जैसे हमने कहा कि y² इक्वल टू 2x, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या करना है इसका, एक चीज़ थोड़ी सीख लीजिए, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy/dx y² dy/dx 2x। अब एक बात यहाँ समझनी है, जैसे हमने कहा x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन चाहिए हमको, तो क्या लिखते हैं हम लोग nx की पावर n-1 लिखते हैं। ये लिखते हैं कब, यहाँ पे जब हमारा x होता है तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करते हैं डिफ्रेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। लेकिन यहाँ हमारा y है और हमको चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले y² का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे x की पावर, जैसे हमने कहा x² का डिफ्रेंशिएशन करना है dy/dx x², तो क्या लिखते थे 2x की पावर 2 - 1 मतलब 2x की पावर 1 2x, ये लिखते थे x की पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन। लेकिन अब हमको चाहिए y² का, तो यहाँ पर x² का डिफ्रेंशिएशन करा हमने किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आया 2x। इसी तरीके से y² का पहले हम लोग करेंगे y के रिस्पेक्ट में, अपने मन में करेंगे, फिर इसी तरीके, ठीक है, y² का y के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले, फिर y का, लेकिन हमको चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो y का दोबारा हम लोग कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। कैसे, जैसे x² डिफ्रेंशिएशन तो 2x आया, तो y² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2y, y² का करा तो 2y, लेकिन अब y का दोबारा करेंगे क्योंकि हमको चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx और इधर आ जाएगा dy/dx 2x, तो ये आएगा 2y dy/dx इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा dy/dx और x, तो ये हो गया 2y dy/dx इक्वल टू 2x का डिफ्रेंशिएशन हमने बताया था अभी 1, तो कितना आ गया 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ये y dy/dx इक्वल टू 1, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/y। ये हमने क्वेश्चन इस तरह इसलिए समझाया है कि जैसे हमको चाहिए तो किसी और के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन, लेकिन हम करना, लेकिन है जैसे हमने कहा x के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन चाहिए हमको, और है यहाँ पर y, तो ये समझाने के लिए हमने आप लोगों को बताया है कि पहले y के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर उसका दोबारा फिर से करते हैं। जैसे हमने तो 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं। अब क्वेश्चन नहीं, थोड़े से अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं जो पेपर के लिए, उस पर डायरेक्ट चलते हैं। जैसे हमने कहा sin ax का डिफरेंशिएशन चाहिए हमको, थोड़ा सा एक फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन है हमको। अब यहाँ पे अगर sin x होता तो हम लोग लिख देते cos x, लेकिन ये है sin ax, जैसे वहाँ पे y का था तो y के रिस्पेक्ट किया, तो sin ax होता तो क्या लिख देते हम लोग, sin x होता तो cos x, लेकिन sin ax है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे sin ax का पहले cos ax, क्योंकि यहाँ x की जगह ax है तो इसलिए cos ax।
लेकिन अब हम लोग यहाँ पे ए एक्स का दोबारा फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स और ए बाहर आएगा तो डी बाई डी एक्स और एक्स, तो ये हो गया कॉस ए एक्स इंटू ए, ये हो जाएगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है 1, तो क्या हो गया ए बाहर आया, ये हो गया कॉस ए एक्स। ठीक, जैसे हमने कहा कॉस ए एक्स का करिए, साइन एक्स का कर लिया, कॉस ए एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन ए एक्स पहले लिखा जाएगा, फिर इसी तरीके से इसका ए एक्स का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स, ये ए बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो हो गया माइनस साइन ए एक्स इंटू ए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो हो गया ए साइन ए एक्स। इससे हमको एक बात पता चल गई कि जैसे डिफ्रेंशिएशन करना है फॉर्मूला तो वही लगाते हैं, बस इसमें क्या होता है जो कॉफिशिएंट होता है वो बाहर आ जाए, जैसे डायरेक्ट जैसे इसको याद करना है हमको साइन एक्स का, तो साइन एक्स का हम लोग करते हैं तो क्या आता है कॉस एक्स, तो कॉस ए एक्स जो कॉफिशिएंट होता है वो आगे आ जाता है, ये फॉर्मूला बनकर। इसी तरीके से जैसे हमने कहा कॉस ए एक्स का याद करना है हमको, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स मतलब माइनस साइन ए एक्स और एक्स का कॉफिशिएंट बाहर आ जाएगा। जैसे हमने कहा टेन ए एक्स मतलब टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर ए एक्स और इसका कॉफिशिएंट बाहर आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से टेन का कॉट का सेक का कॉसेक का सबका फॉर्मूला बन जाएगा।